हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्लैनेट के बारे में ज्योतिष के द्वारा हम ऑडिट करेंगे, हम अनफोल्ड करेंगे वो सीक्रेट्स कि केतु जो मोक्ष का कारक है हमको किस चीज से मोक्ष दिलाने आया है। जब राहु केतु एक छाया ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आते हैं। और केतु और राहु दोनों मैलेफिक एनर्जीज हैं, और मैलेफिक एनर्जी एक छाया ग्रह हमारी लाइफ में कार्मिक पैटर्न को दिखाते हैं, या तो कुछ छोड़ देते हैं या कुछ ट्रिगर कर देते हैं। आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं जमने लगन एंड मून साइन। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सैटर्न वर्क प्लेस पे बहुत हार्डवर्क करा रहा है या जॉब ढूंढने में बहुत ट्रबल आ रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चले गए हैं लेकिन कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत बड़े बड़े ड्रीम कोई दिखा रहा है, बॉसेस, फादर लाइक फिगर, इन लॉज, या फिर आपका कोई गुरु ऐसा बता रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहां पे भी कहीं ना कहीं चीजों को आपको ऑडिट करने की जरूरत है। गुरुदेव बृहस्पति अपने आप में एक विजडम नॉलेज को इतना बढ़ा रहा है, या आप कुछ ऐसा सीख कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन खुद ढूंढ सकता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, डॉक्टर कभी भी अपनी ऑपरेशन, अपनी दवाइयां खुद नहीं ढूंढ सकता। ये नेचर का लॉ है, यू हैव टू सीक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। हम भी अपने गुरु को कभी कभी हम जब फंस जाते हैं, हम ट्रबल आता है या कोई ऐसा केस हमारे पास आता है, वी डू आस्क, हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ये सीखने का पैटर्न है, लाइफ सीखने के लिए है। जितनी जल्दी ये सीख जाओगे उतनी जल्दी लिबरेट हो जाओगे। उसी की बात कर रहा हूं, उसी का कारक यानी कि लिबरेशन का कारक केतु, मोक्ष का कारक केतु, कट करने का, ब्रेकेज लेके आने का कारक केतु, ध्वजा को दिखाने वाला केतु, सेपरेशन को दिखाने वाला केतु, डिटैचमेंट लेके आने वाला केतु। तो क्या लेके आ रहा है, क्या प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आ रहा है केतु, उस चीज को देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और केतु आ रहे हैं थर्ड हाउस में, लियो साइन थर्ड हाउस। इसको डेप्थ में जाके देखते हैं। केतु डेप्थ को दिखाता है, केतु गट को दिखाता है, केतु ब्रीथिंग पैटर्न को दिखाता है। और थर्ड हाउस हमारे जर्नलिज्म, राइटिंग, करेज, विल पावर, नेबर, सिबलिंग्स, शॉर्ट ट्रैवल्स, हमारी कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को दिखाता है। लियो साइन नेम, फेम, पावर, पोजीशन का है, हमारे स्टमक का है, पूर्व पुण्य का है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से फिफ्थ हाउस पड़ता है, विजन का है, एजुकेशन का है। अब यहां पर केतु का आना थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस जेमिनी साइन होता है, थर्ड हाउस प्रोमिनेंट बुध का होता है। अब केतु बुध का आ गया, तो इस समय आप चिट चैट करते हुए, फ्लर्टी मैसेजेस भेजते हुए, किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए, किसी के साथ अटैचमेंट बढ़ेगी। अब वो बढ़ने के बाद कब जाके वो एकदम से स्पार्क खत्म हो जाएगा, वहां पे आपके ट्रबल आएगा ही आएगा। तो आप किसके साथ कितना इवॉल्व कर रहे हैं, पहले उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सेकेंड थिंग, आपको ध्यान देना है कि आप इस समय काल में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ जर्नलिज्म, कुछ आइडियाज, कोई बुक लिखना चाहते हैं, दिस इज द टाइम पीरियड जब आप लिख सकते हैं। बट केतु आइसोलेशन को दिखाता है, अकेलेपन को दिखाता है, वो डिवाइन इंट्यूशन को दिखाता है। वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो डेप्थ में माइक्रो लेवल पे काम करती है। राहु मैक्रो लेवल पे काम करता है, केतु माइक्रो लेवल पे काम करता है। तो यहां पर आपको आइसोलेट करना पड़ेगा खुद को, आपको सेपरेट होना पड़ेगा, आपको किसी तरह की फन, पार्टी, डिजायर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन राइट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और केतु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बिलीव करता है। केतु इंट्यूशन के थ्रू वैसी एनर्जीज, वैसी भाषा, वैसे वर्ड्स, वैसे कम्युनिकेशन लेके आएगा, वैसी आपसे रिटर्न कराएगा, आप सोच नहीं सकते। आप पढ़ोगे ना बाद में, ये मैंने लिखी है, आपको ये बिलीव नहीं होगा। इस तरह की एनर्जीज आपको प्रोमिनेंट इंपैक्ट करती हुई नजर आएंगी। और अगर आपकी कुंडली में केतु मैलेफिक है, मैलेफिक क्यों है वो भी बताऊंगा, क्या इंपैक्ट हो सकता, क्या क्या एनर्जीज होती हैं, कैसे इवॉल्व करते हैं, मैलेफिक कैसे हो सकती हैं, उस चीज की बात करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना होगा आपको अपनी कुंडली में आपका सूर्य कैसे बैठा है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक डिटैचमेंट आएगा सिबलिंग्स को लेके। सिबलिंग्स को दिखाता है केतु, डिटैचमेंट को दिखाता है। दूर जाना पड़ सकता है, या आपके सिबलिंग्स के फादर का कोई ट्रांसफर हो रहा है, वो अलग जा रहा है, कहीं घर छोड़ना पड़ रहा है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या आपका कोई जॉब लग गया, आप जहां रोज खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, क्रिकेट खेलते थे, घूमने जाया करते थे, मोमोज खाने जाया करते थे, बहुत सारी चीजें जो बेसिक होती है लाइफ में, वो करने जाते थे, अब आपको किसी से दूर होना पड़ रहा है। या आपका ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा बिहेवियर उनका या कुछ नेचर ऐसा हो गया है कि आप अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट करते हुए देख रहे हैं, नेचर बदलते हुए देख रहे हैं। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आपको हिट करते हुए नजर आएगी। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल, शॉर्ट जर्नीज का होता है। तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रैवल
केतु स्पिरिचुअल है, तो शॉर्ट ट्रैवल कहाँ करेगा? स्पिरिचुअल ट्रैवल्स होंगे। आपको मन करेगा कि मेरे को शेरवाली माता मंदिर के, शेरवाली माँ के पास जाना है, यानी कि आपको वैष्णो देवी जाना है, हरिद्वार जाना है, चंडी देवी, मनसा देवी, ऐसी जगह, ऋषिकेश जाना है। केतु योगा मेडिटेशन को दिखाता है, केतु लिबरेशन को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है, केतु ब्रीथिंग पैटर्न को दिखाता है। तो योगा में इंटेलिजेंस आपका आता हुआ नजर आएगा। आप इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे थे क्योंकि केतु आपके 4th हाउस में जा रहे थे। तो इमोशनल बॉन्डेज को कैसे ठीक करना है, इमोशंस लेवल पे कैसे अपने आप को आगे ऊपर लेके जाना है। केतु पीक को दिखाता है, हाइट को दिखाता है, फ्लैग को दिखाता है, कैसे अपने इमोशंस के ऊपर जाके आपको अपनी लाइफ को इवॉल्व करना है, उस चीज को भी कहीं ना कहीं दिखाता हुआ नजर आएगा। तो आप योगा मेडिटेशन में जा सकते हैं, और नहीं गए हैं तो प्लीज, दिस इज माय एडवाइस, गो देयर, जाना चाहिए। यू विल फील ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। कुछ चेंज लगेगा लाइफ में, कुछ चीज डिस्प्यूट्स हो रखे हैं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, आप ये करके देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ठहराव आएगा, आप चीजें बहुत अच्छे से इवॉल्व कर पाओगे, आप स्पिरिचुअल जर्नीज बहुत करोगे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा। बनते बनते प्लान ब्रेक हो गया, या कोई बहुत एक बुजुर्ग इंसान है वो लिबरेट हो गया, उनकी कोई सोल लिबरेट हो गई, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल सकती हैं। मैंने जैसे बोला कि केतु डेप्थ को दिखाता है, केतु कहीं ना कहीं हमारी रूट्स को दिखाता है, ठीक है। तो आपको अपनी फैमिली की रूट्स को पकड़ना है, रिचुअल्स को पकड़ना है, उससे दूर नहीं जाना है। राहु यहाँ पर आपको अपने रिलीजन से दूर ले जा सकता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आप किससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप अपना रिलीजन चेंज, या आप भगवान को बदल सकते हैं जिस पे आप बिलीव करते थे, आपको लगेगा यार इनमें इतनी पावर नहीं है, दूसरे को पकड़ लेते हैं। इन चीजों में आपको ऑडिट करने की जरूरत है। यहाँ केतु को खराब नहीं करना है। राहु इल्यूजन है, केतु डिल्यूजन है, तो केतु को ही पकड़ के रखना है। राहु को कंट्रोल करना है तो केतु के पैटर्न पे चलना होगा। केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और केतु से 11th हाउस में कौन बैठा है? गुरुदेव बृहस्पति। 1st हाउस में अपना ज्ञान का यूज करो, ज्ञान देने से नहीं, ज्ञान लेने से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1st हाउस में जब गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, ज्ञान देने की। ज्ञान नहीं देना है, किसी को देना है तो इमोशनल लेवल पे कैसे हीलिंग होती है। कोई टफ फेस से निकल रहा है आपके आसपास, कोई सिबलिंग टफ फेस से निकल रहा है, इस टाइम आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि वो मेरे को मैसेज करेगा, वो मेरे को कॉल करेगा, देन ओनली आई विल गो देयर। जस्ट आस्क, भाई कोई दिक्कत है तो बता, भाई मैं कुछ कर सकता हूं तो बता, भाई मेरे लिए कोई सेवा है तो बता, भाई परेशान नहीं होना है। अपनी लाइफ का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आपकी मेरी ये जर्नी थी, लेकिन कम शब्दों में। कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बखान कर रहे हैं। केतु कम बोलने को भी दिखाता है, तो भाई से बात करनी है, सिबलिंग से बात करनी है, सिस्टर से बात करनी है, बट बिहेव लाइक यू आर देयर, अवेलेबल हो आप, इमोशनल लेवल पे अवेलेबल हो आप उसके लिए। आप उसको हील करना चाहते हो, आप उसको ठीक करना चाहते हो, उसकी लाइफ में जो चीजें वो ऑडिट नहीं कर पा रहा है, जो सही गलत नहीं देख पा रहा है, आप दिखा सकते हो। ये चीज आपको दिखानी चाहिए, दिस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज योर ड्यूटी। कैसे उनको, क्योंकि आपको पहले दे चुका है, पिछले 18 महीने आपने इमोशनल लेवल पे तो सफर किया है, मदर के साथ, मदर लाइक फिगर के साथ, उनका कोई उनसे कोई गैप आ जाना, उनके से दूर हो जाना, या घर का छूट जाना, घर से दूर चले जाना, व्हीकल खराब, आपका कोई गाड़ी का कोई सेल परचेज हो गया, कोई चीज जो आपको बहुत प्रिय थी वो आपसे दूर चली गई। अब सामने वाले को केतु ने आपको सिखा दिया, अब आपकी ड्यूटी है कि केतु को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, केतु को आप कैसे पॉजिटिव करेंगे। केतु मोक्ष है, केतु फ्लैग है, कीर्ति ध्वज। कीर्ति कैसे आपकी होगी? बाय डिफॉल्ट आएगी, आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, सेल्फलेस करना है, सेल्फलेसनेस को दिखाता है। आप करते चले जाओ झक मार के, क्या 3 इडियट में क्या था ना, आप काबिल बनो काबिल, झक मार के आपके पीछे सफलता आएगी। ऑडिट करो, सेल्फलेस सेवा करो। नेचर किसी का रखता नहीं है, नेचर आपको 10x देगा, बिलीव मी, नेचर आपको देगा, आप देने वाले तो बनो। और जो किसी सामने वाले को हील कर सकता है, उसकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, वो कभी भी लाइफ के पैटर्न से परेशान नहीं होगा, वो लाइफ में जो चीजें अनफोल्ड हो रही है वो उससे कभी परेशान नहीं होगा। लाइफ में कभी कोई ब्रेक आएगा, कभी इमोशनल बॉन्डेज की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगा, वो हमेशा जानता है कि कैसे उठना है, वो हमेशा जानता है कैसे इवॉल्व करना है। जेमिनी, आपके नेक में, आपके थ्रॉट में, आपके डेंटल इशू होना, आपको फूड पॉइजन होना, आपके चेस्ट में कोई पेन होना, आपके शोल्डर, आपके बैक में कोई पेन होना, कोई चोट लगना, कोई स्ट्रेचेस लगना, इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। हाइट से गिरना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। आप ट्रैवल कर रहे थे, आप गाड़ी से गिर गए, इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं अनफोल्ड हो सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्शियसली एक्टिव रहना है कि आप अच्छे से बैठे हैं, आप कहीं कूद नहीं रहे हैं, आपको कूदना नहीं है।
एल्बो में प्रॉब्लम, रिस्ट में कोई प्रॉब्लम, स्टिचेस लग गए, कोई मार्क्स आ गए, अगर केतु मंगल का योग है, ये केतु मंगल आपके नेटल चार्ट में अगर कनेक्टेड है तो ये मेन चीज हो सकती है। केतु जुपिटर अगर आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तो आप गले में तुलसी माला, गोल्ड चैन पहनना, ठीक है, आप गणेश जी का लॉकेट पहन सकते हैं, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आपके मन में आ सकती हैं। राहु 9th हाउस में, राहु 9th हाउस में बॉसेस के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी देता है। पहले ऐसा लगता है कि बॉसेस मेरे साथ हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बॉसेस अपना फायदा पहले सोचने वाले हैं। ऑडिट करना है, उनके साथ कोई स्ट्राइक नहीं करनी है, कोई उनको ब्लंटली बोलना नहीं है, कम शब्दों में अपने आप को बहुत ट्यून रखना है, इंट्यूशन को बहुत ट्यून रखना है, अपने कॉन्शियस लेवल को बहुत क्लियर रखना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा एक्सेस हो रहा है, जॉब में होगा, डेफिनेटली होगा, क्या मेरे को टाइम से पे मिल रही है, क्या जो कमिटमेंट किया गया है वो पूरा हो रहा है, उस चीज को बहुत ऑडिट करने की जरूरत है। ठीक है, सूर्य की राशि है, केतु बैठ गया है जेमिनी, पीछे अगर मैं बोलूं 3rd हाउस जेमिनी को दिखा, कम्युनिकेशन बहुत ट्रिगर करेगा। और जेमिनी साइन में जुपिटर ऑलरेडी बैठा है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखा तो 3rd हाउस में जेमिनी साइन पड़ता है और आपकी कुंडली में 1st हाउस में जेमिनी राशि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। लैंग्वेज को लेके कहीं ना कहीं चीजों में कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है। अगर आपका कोई ऐसा पैटर्न दिमाग में आ रहा है तो इन चीजों में नहीं आना है। राहु को प्रोवोक करते हुए जिताना नहीं है राहु को। मैंने जैसे स्टार्टिंग बोला, केतु की तरफ जाना है, हम राहु की माया की तरफ नहीं जाना है, हमें केतु के रूट्स को पकड़ना है। रूट्स स्ट्रांग है ना, कोई तूफान आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप निकल जाओगे, ट्रस्ट में आप निकल जाओगे। तो स्पीक लेस एज मच एज यू कैन, हीलिंग पे ध्यान दो अपनी, और हीलिंग पे ध्यान दो कि आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं, आप सामने वाले के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं, सामने वाले के डिसीज को कैसे कम कर सकते हैं, सामने वाले के ऋण रोग शत्रु को कैसे खत्म कर सकते हैं, सामने वाले को, किसी को घर खरीदने की, आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं और किसी को घर चाहिए, तो आप किसी का आशियाना, किसी का घर, किसी को छत देने में आप किसी को हेल्प आउट करेंगे तो भगवान आपकी छत को कभी परेशान नहीं करेगा, आपकी कंफर्ट जोन को कभी परेशान नहीं करेगा, आपको कभी पीस को खराब नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई टेक्निकलिटी नहीं लगा रहा, कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट आपको सिंपली इवॉल्व करने में मेहनत कोशिश कर रहा हूँ कि केतु यहाँ क्या देने वाला है, बस मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और केतु देने में बिलीव करता है। केतु कहता है ना डिटैचमेंट, जहां बैठ जाता है डिटैच हो जाओ। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहां के रिगार्डिंग क्या दे रहे हो। सामने वाला ट्रैवल करना चाहता है और आप जा रहे हो तो आप सामने वाले को कह सकते हो चलो मेरे साथ चल सकते हैं, अगर वो आपकी कंपनी को परेशान ना करें। तो इस तरह की चीजों से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अनफोल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में वीकली, मंथलीज के थ्रू में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, अपना आशीर्वाद जरूर देके जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।